चलिए, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। आज का जो क्वेश्चन है, आज का जो चैप्टर चलने वाला है क्लास 10th एपी को लेकर, समांतर श्रेणी को लेकर, उसको पूरा डिटेल में हम लोग समझेंगे जैसे तैसे। ठीक है, पूरा डिटेल में उसको समझाया जाएगा एपी को। ठीक है, देखिए एपी आज पूरा समझाया जाएगा। एपी का क्वेश्चन हर एक चीज़ एग्जाम्पल थ्रू सब चीज़ समझाया जाएगा। क्या है एपी? एपी चैप्टर 5 चलने वाला है। क्लास 10th के लिए है। ठीक है, क्लास 10th चलने वाला है। चैप्टर 5 एपी के बारे में हम लोग आज समझेंगे। ठीक है, एपी होता है, एपी को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एपी को कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। एपी का फुल फॉर्म होता है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। एपी दो तरह से होता है, दो भाग में बांटे जाता है। एपी को मतलब समांतर श्रेणी को दो भागों में बांटा जाता है। वो होता है इनफाइनाइट एपी, वो होता है फाइनाइट एपी। इसको कहते हैं अपरिमित एपी। इसको कहते हैं परिमित एपी परिमित एपी कहते हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मान के चलिए 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक, इसमें हो जाएगा 2 4 6 8। ठीक, इसमें डॉट डॉट नहीं होगा। जैसे 3 6 9 डॉट 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 49। ठीक, अपरिमित एपी के बारे में। ठीक है, इसको हो गया, इतना समझ गए हम लोग। इसके बाद होगा पहला पद ए भी कह सकते हैं, इसको A1 भी कह सकते हैं। ठीक, इसको ए भी कह सकते हैं, A1 भी कह सकते हैं। ठीक, दूसरा पद मान के चलिए, दूसरा पद A2 कहा जाता है। इसका फार्मूला होता है A2 कहा जाता है। इसका फार्मूला होता है A प्लस डी। ठीक है, डी को कहा जाता है, यहाँ पे लिख देते हैं, सार्वंतर को डी कहा जाता है। ठीक, डी से सूचित किया जाता है सार्वंतर को। ठीक है, हेडलाइन पढ़ देते हैं। इसको कहा जाता है पदांतर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पदांतर भी कहा जाता है डी को। ठीक है, अब तीसरा पद क्या होगा? तीसरा पद क्या होगा? A3 होगा ना, A प्लस 2D होगा। मतलब डी में एक डी जुड़ जाता है तो D प्लस डी हो जाएगा 2D। ठीक, अब मतलब इसके लाइन से थ्रू जहाँ तक निकालिएगा वहाँ तक चाहेगा A10 निकाल सकते हैं। जितना 29वां 30वां पद 50वां पद 100वां पद जितना चाहेंगे उतना निकाल सकते हैं। ठीक, उसके बाद हो जाता है सार्वंतर निकालने का। अंतिम पद हो जाएगा, अंतिम पद AN। ठीक, इसको TN भी कहा जाता है, AN भी कहा जाता है अंतिम पद को। तो हो जाएगा A प्लस N-1 इंटू डी। ठीक, उसके बाद होगा पदों का योगफल। पदों का योगफल होता है SN। ठीक, SN
एनवा पद भी कहा जाता है, एनवा पद एन को कहा जाता है। ठीक, एनवा पद निकालने के लिए ठीक एन का सूत्र लगता है। ठीक, उसके बाद पदों का योगफल यहाँ पे लिख देते हैं, पदों का योगफल यानी एन। एन बराबर फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, एन का फार्मूला एक और होता है जो दो का यूज होता है, n/2 n प्लस ए। ठीक, अंतिम पद जोड़ पहला पद, दोनों को जोड़ के जो आएगा ना, एनवा पद का मान निकाल लेना है, अंतिम पद निकाल के उसके बाद एन का मान पुट करके उसके बाद इसका मान निकालना है। ठीक है, हो गया है, यहाँ तक डिटेल है।